अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आजकल बड़ी मार्केट में एक खबर सर्कुलेट कर रही है कि कानून पास हो गया है दो शादियों का। जो दो शादियां नहीं करेगा उसे जनाब पकड़ भी लिया जाएगा, उसके कैद भी होगी और उसे जनाब जुर्माना भी किया जाएगा। नहीं, ये कानून कब पास हुआ है? ये मेरे इल्म में नहीं है। बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है मार्केट में कि जी जुलाई से इम्प्लीमेंट भी हो रहा है इसका। जुलाई से इम्प्लीमेंट हो रहा है। मतलब उसमें कानून में क्या होगा अगर फॉर एग्जांपल कोई नहीं करना चाहता है दूसरी शादी? तो उसे कैद भी होगी और उसे जुर्माना भी होगा। अच्छा, और अगर फॉर एग्जांपल चलें हम इस कानून की पहरेदारी करें भी, अगर इसको एक्सेप्ट करें भी, तो बाकी पूरे घर को और बाकी लोगों को मनाने का काम क्या कानून का है? उसमें क्या होगा तरीक़ेकार? ये भी सुनने में आया है ज़राए के मुताबिक, पहली बीवी है उसे अदालत मनाएगी शादी के लिए अगर वो नहीं मानती। अदालत मनाएगी? और अगर बंदा ना मनाना चाहता हो अपने आप की शादी, खुद की शादी ना करना चाहता हो दूसरी, तो उसके लिए क्या करेंगे? ये ऐसी ज़रूरत क्या कानून को पड़ गई? पहले एक शादी चलाना बड़ा मुश्किल हुआ, दूसरी करवा रहे हैं। देखिए ये कहा जा रहा है जी 80% लड़कियां जो हैं वो गैर शादीशुदा शादी के बिना बैठी हुई हैं पाकिस्तान में। तो उसे मर्दों की तादाद कम है, लिहाजा ये कानून पास किया जा रहा है कि जी दो शादियां लाजिम कर दी जाएँ ताकि हर बंदा कम से कम दो शादियां करे। देखिए, ये एकदम अच्छा है या बुरा है या एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इसके ऊपर तो कमेंट करना तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर मेरे सर्कमस्टांसिस में अगर आप देखें, बात करें, तो मैं ये समझता हूँ जो इस टाइम पाकिस्तान में रहते हुए अगर ये कानून पास हुआ है तो कम से कम उनको ये देखना चाहिए कि बर्डन कम करना चाहिए, ना कि बढ़ाना चाहिए। ये तो कानून बढ़ाने वाली बात होगी। इन्फ्लेशन के हालात देखें, हम अपना जो पहले जो शादी हुई हुई है उसका एक घर का एक सर्कल चलाना मेरा ख्याल है इतना ईजी नहीं है आजकल के दौर में। और ये दूसरी शादी का जो आप कानून बता रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये तो बर्डन वाली बात है। पहले आप टैक्सेस की सूरत मद में आप हमारे ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, फिर सेकेंडली आप कह रहे हैं कि दूसरी शादी करें, और आप किसी का और खर्चा और पानी उठा के आप घर घर ले आए उठा के। तो मैं समझ तो ये इसके ऊपर एहतजाज होना चाहिए सब अवाम के अंदर, जो लोग इसके ऊपर एग्री नहीं करते मेरा ख्याल है, लेकिन कम से कम मुझे लग रहा है 98% इस पर एग्री कर रहे होंगे दूसरी शादी पे। जी बिल्कुल। आप पहले बंदे मिले जो एग्री नहीं कर रहे, अब आगे देखते हैं। पहली आपसे मुलाकात हुई, अब आगे देखते हैं कि लोगों के क्या व्यूज़ हैं, वो क्या रखते हैं, सोच रखते हैं इस बारे में। देखिए, मेरी बात सुने, ये दूसरों के पास जाने से पहले एक दफा देख लें कि उनकी बीवियां आपके पीछे ना पड़ जाए। पता चले कानून नाफिज करने वाले आपको बचाने के ना आए। नहीं जी, हम जो भाभी अगर साथ होंगी हमारी तो हम उनसे भी पूछेंगे कि क्या वो इजाज़त देंगी इस चीज़ की, इसमें खुश होंगी या नहीं होंगी। ऑब्वियसली हम उनसे भी बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर आप मेरी वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं या अगर मेरे सर्कमस्टांसिस में रहते हुए बात करें, मेरी वाइफ तो कहेंगे आप कर लें, लेकिन एक्चुअली मैं नहीं करना चाहता हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पीली मैरिड, और मैं समझता हूँ कि अगर आपको राइट पर्सन अपनी लाइफ में जो मिल जाता है, अगर आप उसके साथ हैप्पी हैं, तो आपको दूसरे तीसरे के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और लोगों को होना भी ऐसे ही चाहिए। अनटिल और अनलेस कि अगर उनकी मैरिड लाइफ का इशू है या कोई भी प्रॉब्लम्स और हैं, तो ठीक है, वो तो एक सेकेंडरी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है एक शादी होनी चाहिए, और कानून को भी ये अपनी जो चीज़ें ऐड की हैं उनको प्लीज़ हमारी माफ़ी कर दे, ताड़ी मेहरबानी। देखें, इस्लाम में तो चार शादियां जायज़ हैं। अगर बंदा ऐसा सेटल है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, सही है, तो फिर जायज़ है। अगर एक बंदे की दिहाड़ी 1000 रुपया 1200 या 1500, वो कैसे अफोर्ड करेगा? नहीं, देखिए इस्लाम तो देखो कुरान पाक में है कि अगर तुम सख्त रखते हो, अगर यानी कि हिम्मत है जिसका मफहूम है, तो दो दो तीन तीन चार चार औरतों से शादी करो। लेकिन यहाँ पे जो कानून का बताया जा रहा है, जो इस वक्त मार्केट में खबर है सर्कुलेट कर रही है, वो ये है कि लाजमी हो गया है कि जी दो ही करनी पड़ेंगी। अगर दो नहीं करोगे, दूसरी नहीं करोगे, एक करोगे शादी, दूसरी नहीं करोगे, तो आपको जेल भी भुगतना पड़ेगी और पैसे भी, जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसमें यह है कि फिर हुकूमत को चाहिए वो सपोर्ट करे, आवाम के साथ तामन करे। वो सपोर्ट तो कर रहे हैं, दो दो शादियाँ करें। नहीं, ये कौन सी सपोर्ट हुई? अब बीवी को ला के बिठा देना या उसको भूखा रखना, वो तो नहीं है ना, वो तो जायज़ ही नहीं है। अगर हाँ मतलब है कि हुकूमत कोई ऐसा करती है जिस तरह सऊदी अरेबिया में पहले था कि हुकूमत जो है उनको घर भी देती थी, रहाइश वगैरह, खाने पीने का, और मंथली सैलरी भी देती थी, लेकिन अब वो सिस्टम वहाँ पे भी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे अगर वो सिस्टम करते हैं तो फिर जायज़ है, वरना ये ज़्यादती है, मैं कहूँगा। अगर एक बंदे का कारोबार है, सही है, वो सेटल हुआ हुआ है, तो वो चार भी कर सकता है। जो गरीब बंदा है, मज़दूर है, अब मज़दूर को मज़दूरी भी मतलब है कि पूरी नहीं मिलती, और कभी वो मिलती है दिहाड़ी, कभी नहीं मिलती, तो इसमें मैं समझता हूँ ये चीज़ सही नहीं है। आपका काम क्या है?
मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग का काम करता हूँ। मैं पहले सऊदी अरेबिया में भी रह के आया हूँ। मैं कोरोना में फंस गया था, इसलिए यहाँ पे जो है ना मेरे पे थोड़ा सा 3 साल का बैन लग गया था। तो अब इंशाल्लाह फिर जो है कोशिश वही है कि अल्लाह ताला जो है ना अपने प्यारे हबीब का रोज़ा बार बार दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह 4 उम्रें की हुई हैं, अल्लाह ताला ने अपना घर भी दिखाया है बचपन में और अपने हबीब का भी घर दिखाया है। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा सेटल नहीं है कि आप 50,000 भी कमा रहे हो, 60 भी कमा रहे हो, जमा नहीं होगा। अब आप देख लें बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। लोगों ने यकीन करें अपने जेवरात बेच दिए हैं, सही है, लोगों ने मोटरसाइकिल अपने बेच दिए हैं, रक्शे बेच दिए हैं, लेकिन बिल अदा किया है। तो हुकूमत के आगे यही रिक्वेस्ट है कि बिल में भी कमी करें और कोई रिलीफ दें। अब जिस तरह बजट आया सही है, वो कोई ख़ास बजट सही नहीं था, तो लोगों ने काफ़ी शोर डाला। अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो अगर मतलब आप तो वेल सेड हैं, तो आप फिर 2 शादियां करेंगे अगर लाजिम हो गया, ये वाकई कानून पास हो गया? नहीं, ये कानून पास होना नहीं चाहिए, क्योंकि अब हमारे मुल्क में कितने हालात ख़राब हुए हैं, सही है। अब गरीब पीस रहा है, अमीर को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही है, उसका कारोबार चल रहा है, सही है, बिजनेस है, जो भी है, सही है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो 2 करे 4 करे। ये गरीब पीसेगा इसमें, इस महंगाई में गरीब पिस जाएगा। अब आप मार्केट चले जाओ, कहीं भी जाते हो, सब्ज़ी मंडी जाते हो, सही है, आलू देख लें, प्याज देख लें, रेट बहुत हैवी हुए हैं, सही है। तो अब गरीब क्या करेगा? सही है, एक बंदे की 20,000 तनख्वाह है, 30 दिन वो काम करता है दिन रात, सही है, तो वो क्या करेगा? अगर 2 शादियां करेगा तो वो कैसे उनका खर्चा अखराजात जो हैं वो पूरा करेगा? ये हुकूमत को सोचना चाहिए। अगर कोई कर रहे हैं इस तरह तो फिर वो कुछ ना कुछ करना चाहिए, सही है। कोई यानी कि वजीफा दे वो। जी बिल्कुल। तो इसमें यही मैं कहूँगा कि ये अगर कर सकता है, सही है, इतना तो वो करे, नहीं तो एक शादी बहुत है। वैसे अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको आप इम्पोज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, और ओवरऑल अगर आप रेशो भी देखें तो लड़कियों की रेशो ज़्यादा है लड़कों से। एक तरह से ये अच्छी चीज़ है, लेकिन एक तरह से ये बुरी चीज़ भी है। कुछ लोग होते हैं जो कि 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ करते हैं, जिस तरह कि हमारे कुछ मौलवी हज़रात भी हैं। लेकिन क्या कहते हैं, एक आम आदमी के लिए अगर आप देखें तो ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। एक ही बीवी का खर्चा अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो 2, 3, 4 मेरा नहीं ख्याल ये पास होना चाहिए। इजाज़त तो वैसे भी है कि आप दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी मर्जी शादियां करें, लेकिन इसको आप एज अ कानून बना के इम्पोज नहीं कर सकते लोगों पे, क्योंकि कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। किसी के हालात इजाज़त देते हैं, किसी की बीवी इजाज़त देती है, किसी की बीवी इजाज़त नहीं देती। तो इस चीज़ को आप एक कानून बना के इम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे एक तो सोशियोलॉजिकली देखें तो सोसाइटी के लिए बहुत चीज़ें ख़राब हैं इसमें। कि फ़र्ज़ करें एक बीवी इजाज़त नहीं दे रही, लेकिन आपका एक कानून उसको इम्पोज कर रहा है, तो आपको मजबूरन अगर दूसरी शादी करनी पड़ जाती है एक कानून के तहत कि आपको जेल ना हो या आपको जुर्माना ना देना पड़े, आप दूसरी शादी कर लेते हैं, तो आपकी जो पहली बीवी है उसके साथ ही आपके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, फिर भी ठीक रह जाए। अगर लाजिम हो गया तो क्या आप करेंगे? आप हमारी भाभी से डरते हुए जेल काटेंगे या जेल से डरते हुए दूसरी शादी करेंगे? देखें, इसमें डर वाली तो कोई बात नहीं होती। एक अगर वो उनकी नाराजगी से डर भी तो होता है ना कि यार नाराज ना हो। बिल्कुल ऐसा है, ये नाराज़गी का वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन क्या कहते हैं इसको, मेरा नहीं ख्याल कि दोनों साइडों पे भी कुछ सोचा जा सकता है कि बंदा जेल काटे या दूसरी शादी कर ले। देखिए क्या बनता है। मुझे लग रहा है कि ये डरते हुए जवाब नहीं दे रहे कि यार ये प्रोग्राम कहीं मेरी वाइफ ना देख ले। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो देख भी लें तो कोई, क्योंकि मैं एक बहुत ओपन माइंडेड बंदा हूँ, हर चीज़ के लिए ओपन हूँ। तो अगर क्या कहते हैं दूसरी शादी अगर मुझ पे इम्पोज करा के कराई जाए, वो तो कभी भी नहीं हो सकती। ये देखें जी, अगर एक टेक्निकली चीज़ देखें ना, तो हमारी सोसाइटी में देखें तो तकरीबन अभी रिसेंटली एक सर्वे आया जिसमें 35 लाख के राउंड अबाउट फीमेल जिनकी तकरीबन 35 प्लस एज है और वो अनमैरिड बैठी हुई हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कि इस टाइम जो एक टेक्निकली चीज़ देखी जाए तो फीमेल्स की तादाद भी ज़्यादा हो रही है, और रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन उसमें पॉइंट ये है कि आप उनको पहली बीवी को एग्री करें, तो पहली कौन सी एग्री होती है? एग्री होती ही नहीं है।
ठीक है। और अगली बात है वो ये है कि जी आजकल वो कहते हैं जी जो रिज़्क होता है ना वो एक बीवी जो बीवी के जो है ना वो मुकद्दर में होता है। तो जितने खर्चा हो गया ना वो 2-3 बीवियों के बगैर जो मुकद्दर से बात नहीं चलती। ठीक है। और मैं तो इस चीज़ को जो है ना वो वेलकम करता हूँ, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। वो ना मैं एक इसी तरह जो है ना इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा जी मौलवी साहब आप कह रहे हैं जी 4 होने चाहिए, आप कह रहे हैं 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, ये तो 15-20 बन रही हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये देखें उन्होंने जिस तरह जो उनका पॉइंट था ना, उनका पॉइंट ये था कि आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, वो कहते हैं कि क़यामत की एक निशानी होगी कि फ़ीमेल की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस टाइम फ़ीमेल की तादाद ज़्यादा हो रही है और एक टाइम ये आएगा कि औरतें ये कहेंगी कि मर्दों को सिर्फ आप अपने मेरे नाम के साथ अपना नाम लगा दो। ठीक है। और ये टाइम जो है अभी ये चल रहा है, अब जितनी फ़ीमेल्स की तादाद ज़्यादा होगी। तो बाकी ये है कि ये अब देखा जाए, जो सीरियस बात ये है कि ये 2-4 दिन का ड्रामा है। ठीक है। जो फीमेल आगे जो कानून बना रहे हैं उन्होंने भी घर जाके जवाब देना है। ठीक है। वो कहते हैं ना कि जी वो एक बादशाह था, उसने कहा जी मेरे से तो हर बंदा डरता है, मेरी बेगम नहीं डरती। उन्होंने कहा जी पुत्र उन्हें तेनू नंगा वेख लिया। ठीक है। तो ये जो कानून बनाने वाले हैं इनको घर में भी किसी ने नंगा देखा हुआ है, घर में भी इन्होंने जवाब देना होता है जाके। पहले ये खुद करें फिर नेक्स्ट हम फॉलो करें। ये तो बहुत अच्छी बात है, 2 की जगह 4 हो जाना चाहिए, 4 शादी का इजाज़त देना चाहिए हुकूमत में। इधर एक नहीं पलता है, वो 2 का आर्डर दे रहा है, 2-2 पालो। इतना महंगाई कर दिया इन्होंने, आटा महंगा है, चीनी महंगा है, कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ है और ये बोलता है 2 शादी। लेकिन ये 2 शादी करने का वजह क्या होगा, इसका कोई पता चल जाएगा हमको तो हम बताएं। कहा जा रहा है कि मतलब परसेंटेज लड़कियों की ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा ऐसी ख़वातीन हैं जो 30-30 प्लस हो चुके हैं लेकिन उनकी शादियां नहीं हुई और वो कुंवारी बैठी हैं। तो वो उनका मतलब 2-2 शादियां होंगी तो काफ़ी जो है वो एडजस्ट हो जाएंगी। इनकी आबादी बढ़ाना चाह रहा है। वो तो आप पे डिपेंड है ना, आबादी बढ़ाएं, आप शादियां करें, आबादी बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। ये तो सही है, सुन्नत है, सुन्नत है। ज़रूरी नहीं कि 2 शादी हो जाए, 4 शादी भी हो जाए, 3 भी हो जाए। जितना इंसान को अपना हैसियत के मुताबिक करना चाहिए, जितना इंसान कर सकता है। लेकिन कानून है इसका हमको सही समझ नहीं आ रहा है और कानून पास नहीं करते। ये शादियों वाला कानून पास कर देते हैं, कभी किसी और चीज़ का कानून पास कर देते हैं। अभी सोलर प्लेट का वो टैक्स लगाने का बात किया था, अभी तक तो नहीं लगा। तो किया तो बोला है ना, अभी तो उसके ऊपर टैक्स लगाने के बोले। इन चीज़ों के पीछे हमारा हुकूमत लगा हुआ है, जो असल मेन वजह है उसके पीछे लगा नहीं। आवाम भूख से मर रहा है, महंगाई इतना है, कारोबार है नहीं, पेट्रोल कितना महंगा है, और चीज़ों को ये लोग नहीं देखते। ये लोग बस इन चीज़ों को देखते हैं। इनको जो असल चीज़ है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, उसकी तरफ इनको फोकस करना चाहिए। ये शादी वगैरह इन चीज़ों को रहने देना चाहिए। ये तो इंसान की अपनी हैसियत में ना। आपका कितना शादी, आप अपना बताओ। मेरे एक शादी। एक शादी, आपका दूसरी शादी करोगे? अभी देखते ना, अभी तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर आप अगर आप देखिए आपकी हंसी कुछ और बता रही है, आप क्या कुछ और रहे हैं। देखो ना, अगर आप दूसरी शादी करोगे, तुम्हारा बीवी तुमको घर में घुसने देगा? देखिए अगर तो कानून पास हो गया फिर जेल में जाने से बेहतर है बंदा दूसरी शादी करे। फिर ये बात तुम्हारा भी सही है, लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है? मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, होना चाहिए। आप जवाब दें कि आप जेल से बचेंगे या बीवी से बचेंगे। हम तो जेल में सही है ना, बीवी से बच जाएगा, जेल में रहेगा, वो सबसे बेहतर है। ले जी, इनका कहना है मैं जेल काटने के लिए तैयार रहूंगा, बीवी से पहले से भी बचा रहूंगा। इधर हम एक से तंग हुए पड़े, वो दूसरा ला के आने का बोल रहे हैं। यार ये कैसा कानून है यार। इससे अच्छा बंदा जेल में रहे, 2 टाइम रहे, सुकून से, टेंशन तो नहीं होएगा, खर्चा भी नहीं होगा, रोटी भी खाएगा बंदा, आराम से रोटी भी मिलेगा, टेंशन भी नहीं हो, आराम से खाएगा पिएगा, सोएगा, सुबह उठेगा फिर वही खाएगा पिएगा, अल्लाह अल्लाह करता रहेगा, बस इन चीज़ों से दूर रहेगा। सर जी हमारी योग हो जाए हम खुश हैं। सही सी बात है, तो दूसरी बात में सोचेंगे, उसके लिए शहबाज शरीफ के पास जाएंगे। क्यों? हमारे पास इतने अखराजात नहीं हैं। शहबाज शरीफ से क्या कहेंगे? उसने क्या है ना कि दूसरी शादी करो, उसे कहेंगे कि अखराजात भी दें, साथ खर्चे दें, तो फिर तो काम चलेगा, नहीं तो एक ही चलेगी। यानी कि महंगाई की वजह से सिर्फ एक चलेगी, अगर महंगाई ना होती फिर 2 चलनी थी। फिर 2 चलेंगे इंशाल्लाह। ये जो आपने इंशाल्लाह कहा ना, इसका मतलब आप अंदर से खुश हैं। जी जी बिल्कुल, और बंदा ही खुश है। तो फिर आप 2 ढूंढ के रखें, आप कह रहे हैं आपकी शादी नहीं है तो 2 ढूंढ। एक वाले साहब ने ढूंढी है, एक मैंने खुद ढूंढी हुई है। यानी कि एक लव मैरिज एक अरेंज मैरिज। जी बिल्कुल।
अगर दोनों हो गए तो फिर कमाल है। यार फिर वाल साहब को मनाया ना, वो दोनों एक ही दफ़ा में दोनों एक दफ़ा ही करने, खर्चा बच जाएगा। जो लव मैरिज है ना वो फैमिली से नहीं है, तो जो वाले साहब की है ना वो फैमिली से है, वो कहते हैं फैमिली में करो। तो उन्हें कहा आए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप मेरी बात मान लो। सर जी अभी तक उन तक ये खबर नहीं पहुंची होगी शहबाज शरीफ वाली की 2 शादियां करे, अब शायद पहुंच जाए, वो कहें कर ले, हो सकता है। अपने बच्चे को जेल पे जाता हो कोई नहीं देख सकता। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे वाले आप साहब ने खुद भी 2 की हुई है माशाल्लाह। वो तो फिर बच गए ना, वो तो पहले ही बचे हैं फिर। तो आप उन्हें समझाइएगा जाके कि जी जेल से बचाएं, 2 शादियां करवाएं। सर जी ये वाले साहब को आप कहते हैं आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हमें डांटते हैं। नहीं जी, हम यही कहेंगे कि अगर वाकई में ये इम्प्लीमेंट होता है इस कानून का, तो अपने बच्चों को जेल से बचाए, 2 शादियां करवाएं।